मीन राशि 2021 जून का महीना कैसा जाएगा? तो जिन भी लोगों की मीन राशि है जन्म पत्रिका के हिसाब से, पाइसेस जिनकी राशि है, नॉट द सन साइंस, द मून साइंस, जो हमारा सनातन धर्म मानता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जिन भी जातकों की मीन राशि है, हम देखते हैं कि जून का महीना कुछ खास नहीं है। जो जो एक्सपेक्टेशंस आपने लोगों से लगाई थी, वो सारी एक्सपेक्टेशंस हर जगह से आपकी किल हुई हैं। और इस महीने डिस्पेयर में आप जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में। आप उस चीज़ को सोच सोच के कि मैंने इससे सोचा था, उससे सोचा था, मैंने दोबारा यहाँ पे उम्मीद लगाई थी या मैंने वहाँ, हर जगह से मेरी एक्सपेक्टेशन भंग हुई। किसी ने भी मेरे लिए कुछ नहीं किया, जबकि मैं 110% अवेलेबल था या अवेलेबल थी इस व्यक्ति के लिए या इन इन व्यक्तियों के लिए। स्पेशली लेडी फिगर की तरफ ये ज़्यादा जा रहा है। तो लेडी फिगर्स ऐसा सोचेंगी ज़्यादा, इस तरीके के इमोशन में आएंगे और ऐसा कुछ घटित होगा। इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमारे कार्ड समय देते हैं और गोचर के प्लैनेट्स भी कुछ ऐसा ही संकेत करते हैं। तो आपने एक बात बहुत अच्छे से समझनी है कि देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर बरसात हो रही है तो हम एकदम बरसात को रोकने की पावर नहीं रखते। ऐसे अगर कोई योग आ रहा है तो हम उसको एकदम रोकने की पावर नहीं रखते, लेकिन हम अपना बचाव कर सकते हैं। जैसे रोगों में मेडिसिन हमें बचाती हैं, जैसे बरसात में छाता हमें बचाता है, बूंदे थोड़ी बहुत लगती हैं लेकिन बचाव हो जाता है। उसी प्रकार कुछ सॉल्यूशंस, कुछ वैदिक उपाय हमें इन बड़े बड़े कष्टदायी योगों से बचा लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको योग बता रही हूँ, आपको बंधा हुआ लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ फंस गई या फंस गया। और ज़्यादातर डोमेस्टिक प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इस तरीके के या बच्चे के साथ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा, आपका हार्ट ब्रेक होगा एंड यू विल फील कि अब मेरे को दोबारा किसी के लिए कुछ करना ही नहीं है, मुझे किसी पर ट्रस्ट करना ही नहीं है। लेकिन ऐसा आपने नहीं सोचना है। संभवतः अभी तक आपका समय विपरीत जा रहा था, लेकिन कालचक्र पलटता है, अच्छा समय आता है तो हम अच्छे लोगों से भी मिलते हैं, ठीक है। और कई बार जब समय गलत होता है तो हम सही लोगों को भी गलत समझ लेते हैं, कुछ ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको उपाय दे रही हूं, इस अति कष्टदायी परेशानी से बाहर निकलने के उपाय है, उसको आप कर लीजिएगा। मछलियों को खाना खिलाना है आपने, ठीक है। मछलियों को दाने डाल दीजिए। ये नहीं है मछलियां खरीद के घर लाना है। किसी भी जीव को बंदी मत बनाइए कभी भी। फ्रीडम सबको प्यारी है, आप ये अच्छे से समझते हैं। फ्रीडम सबको प्यारी है, किसी को भी बंदी नहीं बनाना है। आप जाइए जहाँ पे नदी हो, कहीं हो, वहाँ पे मछलियों को खाना खिला दीजिए। अगर मछलियाँ अवेलेबल नहीं है तो चिड़ियों को बाजरा डाल दीजिए, कबूतरों को खाना डाल दीजिए, कौओं को। जैसे आप खाना खाते हैं, जब भी आपने खाना खाना है, आपने खाना खाने के बाद जो लास्ट वाली गराई है अपने खाने की, उसको अलग निकालना है, वो आपने नहीं खानी। और फिर उस अलग गराई को ले जाके आपने जहाँ पे कौवे, गिलहरी या चिड़िया वगैरह आती हो, वहां जाके रख देना है। इस पूरे मंथ आपने करना है, इनफैक्ट इसको जिंदगी भर कीजिए, ठीक है। इससे आपकी बहुत सारी आपत्तियां जो है वो खत्म हो जाएंगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर एक करेज आएगा कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए डिप्रेसिव नहीं होना, इनफैक्ट मुझे पॉजिटिव अप्रोच लेनी है। इनफैक्ट मुझे अपने ऊपर बिलीव ज्यादा करना है, लोगों से ज्यादा अपने ऊपर बिलीव करना है। जब हम अपने ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं, अपनी कैपेबिलिटी पे, अपने प्रभु के प्रेम पर, तो फिर किसी भी अरिष्ट अनिष्ट के सामने हम चट्टान की तरह खड़े होते हैं और वो अरिष्ट अनिष्ट ही चकनाचूर होते हैं टकरा के, और आपको कुछ नहीं होता। ऐसी पॉजिटिविटी आपको अपने अंदर क्रिएट करनी है। और साथ ही आपने करना है रामचरितमानस का पाठ। अगर ये आपको बहुत बड़ा लगता हो, रामचरितमानस का पाठ यदि आपको बहुत ज्यादा बड़ा लगता हो, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप भोलेनाथ की कोई भी आराधना कर सकते हैं, कोई स्तोत्र उनका कर सकते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम है, तांडव स्तोत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है, उनके तो बड़े सारे मंत्र हैं। गा गा के सीडी लगा लीजिए और साथ में गाइए। सुबह उठ के आपने करना है, धूप जलानी है, दीप जलाना है, फल चढ़ाने हैं। कुछ नहीं है तो प्रेम चढ़ाना है, और कुछ नहीं है तो वो तो पत्ते से ही खुश हो जाते हैं, उन्हें बिल्व पत्र चढ़ा दीजिए। वो भी नहीं है तो जल चढ़ा दीजिए और अपना दिन शुरू करना है। और जब भी खाना है, सुबह शाम, जब भी आप खा रहे हैं, लास्ट गराई या जो भी चीज आप खा रहे हो उसकी लास्ट चीज आपने छोड़नी है, लास्ट बाइट। और उसको जाके, एंड दैट शुड बी वेजिटेरियन बाय द वे, नॉन वेज नहीं होना चाहिए, एग या मांस वगैरह नहीं। इन सब की लास्ट गराई के लिए मैं बात नहीं कर रही। वेजिटेरियन डाइट आपको फॉलो करनी है इस मंथ, टोटली सात्विक होना पड़ेगा। तामसी चीजें आपको और तामसी चीजों की तरफ घसीटेंगे, और तमस, आलस,
बेहोशी, निद्रा, डिप्रेशन, इसकी तरफ खींचेंगी। यू हैव टू बी टोटली सात्विक टू बी टोटली पॉजिटिव। ठीक है, दिस वे ओनली यू एंड ओनली यू कैन हेल्प योर सेल्फ दिस मंथ। सिर्फ आप ही अपनी आप की मदद इस महीने कर सकते हैं, तो प्लीज ऐसा कीजिएगा। वेजिटेरियन डाइट पूर्ण शुद्ध, और उसकी लास्ट बाइट निकाल के चिड़ियों को डालनी है, या गिलहरियों को, या जो भी जीव खाने आता है उसको डालनी है। नॉनवेज नहीं होना चाहिए, एग नहीं होना चाहिए, अल्कोहल नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। इससे आपकी जो ये डिप्रेशन के योग हैं ये बहुत कुछ टल जाएंगे, आप देखिएगा। और जब ऐसा हो तो मुझे बताइएगा जरूर। यू विल सी द डिफरेंस डेफिनेटली। अब हम आ जाते हैं रोगों की तरफ। तो सारा मानसिक रोग है, नेगेटिविटी इतनी भयंकर है, इतनी टेंशन्स हैं दिमाग में कि कुछ भी पॉजिटिव आप देख ही नहीं पा रहे हैं, और उसकी वजह से शारीरिक वीकनेस आ रही है, चक्कर आना, ब्लैकआउट हो जाना, खड़े हो रहे हैं ब्लैकआउट हो रहा है, स्ट्रेन से होता है, टेंशन से होता है। ये सब आपने नहीं करना है। ज्यादा टेंशन की वजह से लोगों के मस्तिष्क में, ब्रेन के अंदर विकार आते देखे गए हैं, तो प्लीज इसको अवॉइड करना है। ये सब जो मैंने आपको बताया वो कीजिए। जीवों को खाना खिलाने से, गरीबों को भी खाना खिलाने से आपको बहुत इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगी, और उससे आपको एक बल मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी। हैप्पीनेस से, सेटिस्फैक्शन से, पीस से जो हमें मिलता है, जो देने से मिलता है, उससे एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है जो आपको इस डिप्रेसिव टाइम में लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लकी कलर, लकी नंबर पे। तो लकी कलर आपके लिए आ रहा है व्हाइट एंड येलो, एंड लकी नंबर आपके लिए निकल कर आ रहा है 3 and 9। तो आप इन सब बातों का प्रयोग कर सकते हैं और अपने इस महीने को मंगल में व्यतीत कीजिएगा, सूझबूझ के साथ एंड पॉजिटिव रह के। एंड भूलिएगा मत, भोलेनाथ की आराधना अवश्य अवश्य करनी है, और अगर आपको अच्छी लगे तो जीवन भर के लिए इसको अपना नियम बना लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।